देखो बिंदुओं A -4, और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो इसको आप ग्राफ पेपर में आप फिगर ऐसे बना सकते हैं। ये x अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष, पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं -4, -3, -4, 3 मान लीजिए यहाँ पर आ गया -4, 3, ये पॉइंट A है, और 5, 2, 5, मान लीजिए 2 यहाँ पर आ गया, 5, 2, ये पॉइंट B है। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट A को पॉइंट B से मिला दिया, तो ये रेखाखंड AB x अक्ष को यहाँ पर काट रही है। ये मान लीजिए बिंदु है P, इस बिंदु का निर्देशांक लिख लें। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं A है, A, 0, सॉल्यूशन माना बिंदुओं A -4, -3 और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड AB x अक्ष से खींचे जाने वाले रेखाखंड को x अक्ष बिंदु A, 0 के द्वारा m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है। बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB है। इस रेखाखंड AB को x अक्ष बिंदु
जो रेखाखंड को एक्स अक्ष जिस बिंदु पर काट रही है वह बिंदु इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2 ये निकालना है। बिंदु जो दिए हैं ये x1 y1 हो गया पहला बिंदु, ये x2 y2 हो गया, ये M1 M2 हो गया और ये अंतःविभाजन बिंदु XY हो गया। Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। Y की वैल्यू 0 है, M1 निकालना है, Y2 की वैल्यू 2 है प्लस M2, Y1 की वैल्यू -3 अपॉन M1 प्लस M2। ये बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू M1 प्लस M2 इक्वल टू ट्वाइस M1 माइनस थ्राइस M2, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2M1 माइनस 3M2, इसको आप इधर ले आइए, 3M2 इक्वल टू ट्वाइस M1, M2 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, 3/2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, M1 अनुपात M2 इक्वल टू 3:2। एक रेखाखंड AB बिंदु P के द्वारा 3:2 में अंतःविभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि दो बिंदु A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये x अक्ष ये y अक्ष है। बिंदु A -2, -2 है, -2, -2 और बिंदु B 2, -4। -4 है, इसको इधर मिला दिया, ये रेखाखंड AB हो गया। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, तो बिंदु P के द्वारा रेखाखंड AB किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, पहले वो निकालें। AP सॉल्यूशन AP इक्वल टू 3/7 AB। इसी को आप लिख सकते हो AP इक्वल टू 3/7 ब्रैकेट में AB के प्लेस पर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, ये इधर आ जाएगा 7AP, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3AP प्लस 3PB, इसको इधर ले आइए 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB, 4AP 3PB, PB को इधर ले आएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे, AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4, AP अनुपात PB बराबर 3/4। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। बिंदु P का निर्देशांक x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। चूँकि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है
तो बिंदु P रेखाखंड AB को अंतःविभाजित कर रहा है। बिंदु P का हमें निर्देशांक निकालना है, मीन्स अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये आपका हो गया x1y1, ये हो गया x2y2। मान रख लेंगे। M1 की जगह में रखेंगे 3 इंटू -2, x1 y1 तथा B 2, -4 x2 y2। M1 का मान रख लिया, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस M2 इंटू x1 -2, 3 + 4 6 -8/7 = -2/7। बिंदु P का भुज ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 इंटू y2 की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, इसका हो गया 4 तिहाई 12, -8 7 -20/7। अतः बिंदु P का निर्देशांक -2/7, -20/7। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3 B
-3, -2 तथा C 5, -1 हैं। शीर्षों A और B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज में शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और आपको शीर्ष A और B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को चतुर्थांश में अंकित करके एक त्रिभुज बनाते हैं। x अक्ष, y अक्ष, बिंदु A -1, 3, -1, -3, -1, 3। दूसरा है -3, -2, -3, -2। ये B पॉइंट हो गया। -3, -2, 5, -1, 5, -1। ये C पॉइंट हो गया। A, अब इनको एक दूसरे से मिला दीजिए। ये त्रिभुज आपका बन गया। ग्राफ पेपर में ऐसे x अक्ष y अक्ष खींच करके निर्देशांकों को, शीर्षों के निर्देशांकों को अंकित कर एक दूसरे बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज बना लेंगे। ये आपका हो गया त्रिभुज ABC। सॉल्यूशन त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A -1, 3, B -3, -2 तथा C 5, -1। अब माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। शीर्ष A के सम्मुख भुजा BC है। BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है D, और B के सामने वाली भुजा AC है।
AC का मध्य बिंदु E है, इन मध्य बिंदुओं को शीर्षों से मिला दीजिए। ये माध्यिका AD हो गई। इसी प्रकार से ये माध्यिका BE हो गई। हमें माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करना है और BE की लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए हमें बिंदु D और E के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया है, तो इसको आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, बिंदु B और C को मिलाने वाली रेखाखंड BC का मध्य बिंदु D है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस बिंदु का भुज और इस बिंदु का भुज को जोड़कर आधा कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, 2 आएगा, 2 का आधा करेंगे, 1 आ जाएगा। कोटि को जोड़ेंगे, -3 आएगा, -3 का आधा करेंगे, -3/2 हो गया। बिंदु D का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार से बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। इसका भुज जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो इसको जोड़ने पर 4 आएगा, 4 का आधा 2 हो गया। इसको जोड़ेंगे, 2 आएगा, 2 का आधा करेंगे, 1 आ जाएगा। भुजा BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक (1,-3/2) तथा भुजा AC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक (2,1) बिंदुओं A -1,3 और D 1,-3/2 के बीच की दूरी D = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पर आ जाएगा AD और यहाँ पर आ जाएगा x2 की वैल्यू 1 और ये x1 की वैल्यू -1 है। माइनस यहाँ लगा है, इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 -3/2 y2 -3
2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 6 4 प्लस 81/4, इसके बटे में 1 कर लिया, अंडर रूट, यहाँ 4 एलसीएम हो गया, 4 चौको 16, 81 बराबर अंडर रूट, इसको ऐड कर लेंगे 97/4 मात्रक। जिस तरह से हमने एडी माध्यिका की लंबाई ज्ञात किया, इसी प्रकार से बीई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करेंगे। बिंदुओं बी -3, -2 तथा ई 2, 1 के बीच की दूरी BE इक्वल टू यहाँ ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पे मान रख देंगे x2 माइनस x1, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ गया 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 25, 3 त्रिका 9, अंडर रूट 34। अतः माध्यिका एडी की लंबाई बराबर अंडर रूट 97/4 तथा माध्यिका BE की लंबाई बराबर अंडर रूट 34 मात्रक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए और इसके पहले जो बीच में छूटे हुए सवाल हैं, जिस तरह से ये सवाल बताए गए हैं उसी तरह से छूटे हुए सवाल भी लगेंगे, आप उन्हें स्वयं घर पर लगाएं और इसके आगे के जो सवाल हैं वो अगले टर्न पर आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद।